ये क्या है बेसिकली कि ये टैंक है, ये टैंक, इसके सामने ये कार वार की कोई औकात नहीं है, इसका रास्ता नहीं रोक सकती ये कार। ये इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है इसके लिए, ये ऐसी मिशनों को तो कुचलता हुआ निकल जाता है ऐसे ही। ये क्योंकि अपने आप में इतना स्ट्रांग है, ये प्रोफेशनली, इमोशनली, फिजिकली, तो आपको भी अपने आप को टैंक की तरह से बनाना है। अपनी प्रोफेशनल नॉलेज, काम की नॉलेज, आपका बिहेवियर इतना स्ट्रांग हो कि आपके सामने छोटी मोटी दिक्कतें, छोटे मोटे काम, छोटी मोटी चीज़ें कोई औकात नहीं है, सब निकल जाएंगे। तो सोच के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप पासिंग ऑन द नॉलेज। ये क्या है? ट्रेन है, क्या हो रहा है इसमें? ट्रांसफर कर रहा है, डेटा जो है आगे डब्बे में ट्रांसफर दे रहा है, बीच में से कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? पासिंग ऑन द नॉलेज मतलब क्या है कि एक अच्छा एम्प्लॉय, एक अच्छा कारीगर, अच्छा काम करने वाला वही है जो अपने से नीचे वाले को काम सिखाने से डरता नहीं। उसको ये डर नहीं है कि अगर मैंने इसको काम सिखा दिया तो ये मेरे से कहीं आगे ना निकल जाए। बहुत से लोगों को डर रहता है, कहते मैं गुरु हूँ भैया, सारे गुरु नहीं सिखाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी को कुछ सिखाते हैं और बेस्ट सिखाते हैं, सब कुछ सिखाते हैं, उसके बावजूद भी वो आपसे अच्छा काम तो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को कुछ सिखा रहे होते हैं तो उस समय आप अपने आप को भी निखार रहे होते हैं, उस समय आपकी कला में भी बढ़ोतरी हो रही होती है। तो इस बात से कभी मत डरिए कि मैंने अगर इसको सिखा दिया तो ये मेरी पोजीशन ले लेगा। बल्कि ये समझिए कि अगर मैंने इसको यहाँ सिखा दिया और इसको मैंने अपनी पोजीशन के लायक तैयार कर दिया और मैनेजमेंट को अगर मुझे ऊपर उठाना पड़ा, क्योंकि अक्सर कुर्सियाँ खाली होती हैं और तब वो देखते हैं कि भाई कुर्सी खाली हुई है ऊपर वाले की, जरा देखना अपनी टीम में से कौन बंदा है, किसको यहाँ बिठा सकते हैं। तो अगर आपने किसी को अपने नीचे तैयार नहीं किया होगा तो मैनेजमेंट को यही लगेगा कि नहीं नहीं इसको नहीं निकालते, ये काम जानता है यहाँ पर, इसके नीचे कोई नहीं है, ऐसे उसकी काम संभाल लेगा। तो उल्टा आप ही को नुकसान होगा। अगर आपने किसी को तैयार करके रखा और उसको मैनेजमेंट को ये बात समझ में आ गई, उनको पता है कि यस अगर ये बंदा एक दिन नहीं आता तो ये नंबर 2 जो इसके नीचे काम करता है पूरा काम संभाल लेता है, ये कोई परेशानी नहीं आने देता है लड़का, तो इसका मतलब है उनको समझ में आ जाता है कि इस बंदे को यहाँ से निकाल सकते हैं और इस बंदे को यहाँ फिट कर सकते हैं। और जब आपकी रिक्वायरमेंट बड़ी सीनियर पोजीशन आती है तो वो आपको वहाँ पे प्लेस कर देते हैं और उसको उठा के आपकी जगह में। लेकिन जहाँ आपने किसी को तैयारी नहीं किया अपने नीचे और इस डर से कि अगर इसको मैंने सब सिखा दिया तो मेरी जगह ले लेगा, तो फिर आप भी आगे नहीं खिसक पाएंगे। इसलिए इस बात से मत डरिए, हमेशा अपने ज्ञान को आगे बांटते चलिए। तो ये बहुत जरूरी चीज़ें हैं कि ये ज्ञान को बांटने में कभी कंजूसी मत कीजिए। आपको कोई चीज़ अच्छी आती है, सिखा सकते हैं तो सिखा दीजिए। क्या है? देखिए क्या लिखा हुआ नीचे, पढ़ पा रहे हैं? पढ़ो। और कौन 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 पढ़ पा रहा है? हाथ उठाइए। कौन कौन पढ़ पा रहा है, इसको समझ पा रहा है साथ में? Caring the little ones, इसका मतलब है कि हर छोटे से छोटी चीज की इज्जत कीजिए, उसकी परवाह कीजिए और उसकी इम्पोर्टेंस, उसको वैल्यू दीजिए। केयरिंग लिटिल वंस। मैं तो 20 साल का नौकरी वाला, ये 2 साल का बच्चा, इसकी हिम्मत की फिर भी मेरे सामने आके बात करे। मैं अपने गुरूर में हूँ, उस घमंड में हूँ कि मैं तो इतना सीनियर हूँ, मैं उसकी परवाह ही नहीं करता। मैं जब आता हूँ ऑफिस में सब खड़े हो जाया करो, तो
तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट नहीं आती, कैसे करनी है? मतलब मैं डिमांड कर रहा हूँ रिस्पेक्ट। तो मेरे को नमस्ते क्या करो, नमस्ते नहीं करी तूने। हम छोटी चीजों का ध्यान नहीं रखते, छोटे काम नहीं करना चाहते। ऑफिस में है, 4 लोग बैठे हैं, काम छोटा सा है, पेपर उठा के कहीं से कहीं रखना है, निकालना है, फाइल का काम है, कंप्यूटर से रिलेटेड है, कोई और छोटा सा छोटी छोटी चीजें हैं। मैं ये काम करूंगा इतना सीनियर होने के बाद? मैं नहीं करूंगा। चपरासी आएगा तो वही गिलास उठा के वहां रखिएगा। मेरे ऑफिस में गेस्ट आने वाला है, कोई मीटिंग के लिए आने वाला है, आज चपरासी है नहीं, तो मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है कि मैं अपने जो कप वहां पे रखा है उसको उठा के कोने में रख दूं। क्यों? मेरे लिए वो काम छोटा है। छोटे काम को मैं करने में अपनी बेइज्जती समझता हूँ। छोटे आदमी के साथ बात करने में मुझे अच्छा नहीं लगता। ये जो चपरासी, इसके साथ में बात करूंगा। तो क्या कहा गया है कि अगर आपको अच्छा इंसान, अच्छा एम्प्लॉय, अच्छा बनना है, बहुत छोटी से छोटी चीज की भी कदर कीजिए। जो मशीनें होती है बड़ी से बड़ी, उनमें जहाँ पे फाइन ट्यूनिंग होती है ना चीजों की, वो स्क्रू बहुत छोटे छोटे से होते हैं। स्कूटर देखा आपने, उसके अंदर एक पेंच लगा होता है, उसे थोड़ा सा भी धीरे धीरे टाइट करो, स्पीड बढ़ जाती है उसकी, फिर थोड़ा ढीले करो, धीरे हो जाती है। पूरे इंजन को कंट्रोल करता है, होता है इतना सही है। अगर उसमें से पूरा ही निकाल के फेंक दो या इंजन बांधते वो स्क्रू ना मिले तो आपका इंजन नहीं स्टार्ट हो सकता। आपकी कंपनी में बहुत सारे जो लोग काम करते हैं, जो लो प्रोफाइल के लोग भी काम करते हैं, तो उनकी भी उतनी इज्जत होनी चाहिए जितने के बड़े लोग हैं। क्योंकि काम कोई भी छोटा नहीं है। काम की वजह से किसी की रेस्पेक्ट ना करना वो गलत। अगर आपको लगता है आपका जो चपरासी है आपके ऑफिस में जो झाड़ू देता है, आपकी जो सफाई करता है, ये हट पे पीछे हट, तेरी मजाल कैसे होगी मेरे यहाँ पे आने की? इसका मतलब आप सही इंसान नहीं है, आप उसकी इज्जत नहीं करते। हर काम वो अपना काम करता है, अपनी जिम्मेदारी से करता है, तो आपको उसकी भी इज्जत उसी तरह से करनी चाहिए। जब आप सुबह आते हैं और अगर आपकी मशीन के चारों तरफ झाड़ू लगी हुई ना मिले, आपको उस गंदगी दिखाई दे, तो आप वहाँ काम नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब उसकी जिम्मेदारी है कि सफाई रखने की। तो अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है तो उसकी इज्जत करना आपका काम फर्ज बनता है। तो इसलिए ये मत समझिए कि कोई छोटा है तो उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। कोई भी हो सकता है। टेकिंग केयर ऑफ लिटिल वंस, ये चीज़ों का ये आपको बनाती है एक सफल व्यक्ति, और अपने आप को कंपनी के अंदर क्या बात कर रहे हैं, इफेक्टिव जो कंपनी को चाहिए होता है वो इस तरह से देखने को मिलता है। ये क्या है? ऐसी पिक्चर बढ़िया पिक्चर है। मैनेजिंग द डाइवर्सिटी, क्या होता है? मैनेजिंग द डाइवर्सिटी, विभिन्नता। आप बहुत सारे लोगों के साथ रहते हैं कंपनी में, जिसमें अलग अलग भाषा के भी हो सकते हैं, अलग अलग धर्म के भी हो सकते हैं, जाति के भी हो सकते हैं, और उम्र के भी हो सकते हैं। अगर आप सबके साथ तालमेल अच्छा बना के रखते हैं, आपके सबके साथ आप कोई विभिन्नता, कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाते, ये तो उस कास्ट का है, मैं इस जाति के लोगों से तो मैं बात ही नहीं करता, ये उस प्रदेश का है, उस प्रदेश के तो लोग अच्छे नहीं होते, मैं नहीं बात करता। तो आपके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं होनी चाहिए। आपने जब कंपनी में गेट के अंदर आ गए, अपने मोहल्ले में चले गए, अपने स्टेट में चले गए, तो आपके लिए सारे लोग बराबर, आप सबके साथ उसी भावना के साथ, उसी भाईचारे के साथ मिलते हैं, जैसे कि आप अपने घर में अपने भाई और बहनों और माता पिता से मिलते हैं। यहाँ आपके अंदर कोई द्वेष की भाव, कोई घृणा की भावना किसी के प्रति नहीं होती। तो अगर आपके अंदर ये वाली विचारधारा है, उसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं।
और अगर आप किसी को देख के रंग की वजह से, उसके कपड़ों की वजह से, उसकी भाषा की वजह से, अमीर लोगों से तो मैं बात में, मैं तो बड़ी घृणा करता हूँ अमीर लोगों से। क्यों करते हो? या कोई अमीर कहने लगे कि मैं गरीब लोगों से बात नहीं करता, क्यों नहीं करते? या ये इस धर्म का है, या इस जाति का है, मैं इसलिए नहीं इससे बात करता, या मेरे कोई ऐसे लोग अच्छे नहीं लगते। तो अगर आपको कंपनी में रह के अच्छा अपने आप को साबित करना है, तो अपनी विचारधारा को ऐसा बनाना होगा कि आपके लिए सारे लोग बराबर हैं, सबके साथ आप उसी प्रेम भाव के साथ रहते हैं। आप किसी को भी कोई पार्शियलिटी समझते हो? पार्शियलिटी का मतलब है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। आपके नीचे जूनियर टीम है, उसमें 5 लड़के काम करते हैं, मेरे लिए 5 बराबर। आपके सीनियर है, वो सीनियर है तो सीनियर है, किसी भी धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड, कलर, किसी के भी हो, वो मेरे सीनियर है तो मेरे सीनियर है। वो अगर आपके अंदर भाव आ गया, वो आप चीज समझ में आ गई, तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं। दोनों देखिए, ये डिफरेंट फैमिली है, दोनों अलग अलग परिवार के हैं, है ना, लेकिन कितने प्यार भाव से दोनों बैठे हैं आराम से। तो ऐसे ही होना चाहिए। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना चाहिए। फेसिंग द चैलेंजेस, पिक्चर देख लो बस, गाड़ी का पहिया निकल गया, शार्प रोड लगा के किसी भी तरह से करके उसने अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया ड्राइवर ने। और कोई होता तो कहते हैं पहिया निकल गया, कहां से चलाओ उसको, खड़ी। लेकिन उसकी जिम्मेदारी थी एक टाइम पे पहुंचने की। तो उसने चैलेंज लिया। और आपकी जिंदगी में रोजाना कुछ न कुछ दिक्कतें, परेशानियां आएंगी, और उनको ना करने के लिए बहाने भी बड़े अच्छे मिलेंगे। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा, आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है। बारिश हो रही थी सर, कैसे आता? ऑफिस दफ्तर में 5 किलोमीटर दूर रहता हूँ सर, बारिश हो रही थी, कैसे आता बताओ? ऐसा कुछ नहीं कि बारिश में लोग चलते नहीं है, बारिश में काम नहीं होते हैं, लेकिन मेरे पास बहाना मिल गया था मुझे तो ना करने का। सर कल आ तो रहा था, मैं चला तो जाता, सर धूप इतनी तेज थी, कल तो गर्मी देखिए आपने, 42 डिग्री टेम्परेचर था। सब बस मूड ही नहीं किया मेरा, तो आज कर दूंगा। क्यों? मेरे पास बहाना मिल गया ना करने का। तो अगर किसी काम को ना करना हो तो हमारे पास बहाने तो आराम से खूब सारे मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैंने किसी चीज को करने की ठान ली हो, तो फिर मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती, मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती। तो अपने अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा कीजिए कि अगर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई है या आपने किसी चीज को करने का ठान लिया है, तो आपको फिर कोई चीज रोक नहीं सकती उसे करने से। अपने आप को इतना मजबूत बनाइए। चलो ये तो सब हो गया। ये क्या है? यह है शार्पन योर एक्सेस। शार्पन योर एक्स। एक्स क्या होती है?